वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस धनबाद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 को शुरू करने वाले हैं, दैट इज पॉलिनोमियल को। तो बिफोर स्टार्टिंग क्लास 10 पॉलिनोमियल, लेट अस रिकैप सम ऑफ द टर्म्स ऑफ क्लास 9 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग जरा सा क्लास 9 के पॉलिनोमियल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली अ पॉलिनोमियल? तो मान लीजिए कि एक कोई पॉलिनोमियल px है जिसका जो जनरल फॉर्मेट होता है किसी भी पॉलिनोमियल का an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 a naught x, where an is not equal to 0 and all exponents are whole number। ठीक है, तो दिस इज बेसिक फॉर्मेट ऑफ एनी पॉलिनोमियल। जहां पर ये जो x पार्ट आपको दिख रहा है, जितने भी ये x हैं, दीज x's आर द वेरिएबल्स, x आर वेरिएबल, और इस px को हम लोग y से भी डिनोट करते हैं। सो y इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। नाउ यहाँ पर सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन को डिफाइन होने के लिए, मतलब जो पॉलिनोमियल का पार्ट है उसको अगर डिफाइन होना है तो उसके लिए सबसे मेन कंडीशन है कि ये जो x टू द पावर n है, मतलब ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है n का, फर्दर जितने भी n के वैल्यूज है वो सारे क्या है, छोटे हैं n से, बिकॉज यहाँ n है n-1 और ये डिक्रीज होते जा रहा है n का वैल्यू। तो जो x टू द पावर n का ये जो कोएफिशिएंट है, these are coefficient an-1 dot dot a1 and a0। so these all are coefficient or also the constant term of the polynomial। तो ये पार्ट मेरा वेरिएबल हो गया x वाला पार्ट, और ये पार्ट मेरा कांस्टेंट। सो यहाँ पर इतने सारे टर्म्स हैं, these are constant polynomial, constant and polynomial। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होगा, that coefficient must not be 0। सो ये an क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जितने भी एक्सपोनेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ऑल द एक्सपोनेंट्स मस्ट बी होल नंबर। तो ये जितने भी वैल्यूज ऑफ n दिख रहे हैं, जितने भी n है, ये सारे होल नंबर होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के लिए। तो यहाँ पर ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ वी हैव यूज्ड ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x। पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल का भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल का भी पॉलिनोमियल डिफाइन हो सकता है। लेट्स से वी हैव अ पॉलिनोमियल p, और सिंपली वी से लेट्स से वी हैव अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xz प्लस z। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो मेरा वेरिएबल टर्म है वो x और z है। तो यहाँ हमने दो वेरिएबल को यूज किया है, x और z को। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट, डिग्री कितना होगा। सो डिग्री डिफाइन करने के लिए, जब वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो डिग्री डिफाइन करने के लिए जो टोटल डिग्री है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो जो ओवरऑल डिग्री है, तो यहाँ पर x का डिग्री 2 और y का 2, सो इट इज एक्चुअली 2 प्लस 2 4, यहाँ पर 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो उसमें से हाईएस्ट कौन है, 4 है। सो जो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 4, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है, दिस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n को क्या बोलते हैं, डिग्री। और बेस्ड ऑन दिस डिग्री, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ n, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स। कि अगर n का वैल्यू अगर 1 रहे, हाईएस्ट वैल्यू अगर 1 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर n का वैल्यू 2 हो, देन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगर n का वैल्यू 3 हो, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम लोग को सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल तक के पार्ट को ही समझना है, और उसमें भी क्लास 9 में हम लोगों ने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देख चुके हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल टर्म है, जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को देखेंगे, और इसके नेचर को समझेंगे ग्राफ को, कि आखिर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा दिखता है। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है। उससे पहले कि आखिर रूट क्या होता है या जीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो x का कोई तो एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए मेरा px पार्ट क्या होगा, 0 होगा। मतलब फॉर सम वैल्यू ऑफ x दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स 0।
x का कोई एक ऐसा वैल्यू अगर हम x की जगह पुट करते हैं तो जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाता है फॉर दैट वैल्यू ऑफ x, और दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोस, और उसको आप रूट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो जो वैल्यू है वो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस और रूट्स का मतलब क्या होता है, जो मेरा y है, एक्चुअली दिस इज y, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज y। तो आखिर हम इस y को क्या कर रहे हैं, जीरो से इक्वेट कर रहे हैं। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इफ ए पॉलिनोमियल px हैज डिग्री n, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है, इट विल कट x एक्सिस। ठीक है, तो ये x एक्सिस को कितने टाइम्स कट करेगा, मैक्सिमम n टाइम्स। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री दिया हुआ आपको और पूछा जाए कि वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वो जो पॉलिनोमियल है, जब उस पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट ग्राफ विल कट द x एक्सिस इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री। तो उतने टाइम्स ही कट करेगा जितना उसका डिग्री का वैल्यू होगा। अगर इसको समझे ग्राफ से तो समझते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज px इज इक्वल टू ax प्लस b टाइप वेयर a इज नॉट 0। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना है, 1, और चूंकि इसका डिग्री 1 है, दिस विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, और ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, सो इट विल कट द x एक्सिस एट जस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, और यही 1 पॉइंट मेरा क्या होगा, दिस विल बी आवर रूट। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट जहां पर मेरा y 0। ठीक है, रूट का जो दूसरा मीनिंग होता है दैट इज x for which y is 0, x for which y is 0। तो अगर कोई y का वैल्यू 0 हो तो बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, कि अगर कोऑर्डिनेट, अगर वो पॉइंट को आपको अगर प्लॉट करना हो, तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको दिखे जिसका x का वैल्यू तो कुछ हो बट y 0 हो, तो ये जो पॉइंट है वो किस एक्सिस पे लाई करेगा, दैट पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। तो इस तरह का जितना भी पॉइंट है, x का कोई भी वैल्यू वो x एक्सिस पे लाई करेगा। सो दिस इज फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अवेलेबल हो आपके पास, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो इसके भी दो केसेस होंगे, ये आइदर ये अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ओवरऑल ये कट कितने पॉइंट पे कर रहा है, x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में देखें तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल लुक्स लाइक दिस। तो ये भी क्या कर रहा है, x एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3। तो जितने भी डिग्री, जितना ही डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, उतने टाइम्स वो x एक्सिस पे कट करेगा। और इसी को अगर हम रिवर्स करके बोले तो अगर कोई पॉलिनोमियल x एक्सिस को n टाइम्स कट कर रहा है, दैट मींस द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू n। ठीक है, तो बोथ साइड जो मेरा बोथ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो रूट है, जो भी ये एक्सप्रेशन, ये जो रूट निकाल रहे हैं, इस रूट को हम लोग और कैसे दूसरे वे में समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना। सो लेट अस डिस्कस टू द सेकंड पार्ट। अब मान लीजिए कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो रूट है मेरे पास वो x1 x2 x3 डॉट 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 xn है। बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n। तो अगर डिग्री n है मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, n होगा। तो 1 से शुरू किए, n पे एंड किए, दीज आर रूट्स। तो अगर ये जितने भी x1 x2 xn आर रूट्स, तो फैक्टर क्या होगा। If x is equal to x1 रूट है, then x minus x1 is a factor। ये ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9 में सीख चुका है। ठीक है, तो अगर x is equal to x1 रूट दिया हुआ, तो x minus x1 क्या होता है, फैक्टर होता है। तो चूंकि यहाँ पर मेरे पास टोटल n रूट्स हैं, then we have n factors। तो इसी पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x minus x1 x minus x2 dot 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 x minus xn। ठीक है, तो मतलब ये सेम पॉलिनोमियल है। दिस पॉलिनोमियल कैन आल्सो बी रिटन इन फैक्टर फॉर्म। दिस इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल।
फैक्टर फॉर्म, मतलब ये मेरा ओरिजिनल पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसको हम क्या किए, इसको फैक्टर पार्ट में ब्रेक करके इसको फैक्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो ये तो हुआ कि गिवन पॉलिनोमियल से फैक्टर फॉर्म जाना। अब मान लीजिए कि मेरे पास रूट दिया हो, तो आप अगर रूट गिवन हो तो आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई इक्वेशन लिखना है, फाइंड ए पॉलिनोमियल whose roots are 2, 3। तो यहां पर क्या है, वी हैव टू मेक अ पॉलिनोमियल, वी हैव टू डिफाइन अ पॉलिनोमियल whose roots are given and that is equal to 2 and 3। तो मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका रूट 2 और 3 दिया हुआ। तो करना आपको क्या है कि वी हैव टू रूट्स, एक है x is equal to 2, एक है x is equal to 3। तो जैसे ही रूट दिया, आपको रूट को कन्वर्ट करना है किसको, फैक्टर में, एंड दैट इज इजी। तो क्या होगा, मेरा पहला फैक्टर होगा x - 2, दूसरा फैक्टर होगा x - 3। एंड इफ यू नो फैक्टर्स, तो अगर आप सारे फैक्टर्स को जान रहे हो, देन द फाइनल फैक्टर विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो जो मेरा इक्वेशन होगा दैट विल लुक लाइक x - 2 x - 3 and that is equal to 0। क्यों 0? because these two are factors। फैक्टर्स बोलने का मतलब कि ये क्या कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को, सॉरी जो गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल हम फाइंड करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल का क्या है, ये दोनों फैक्टर है। तो फैक्टर है मतलब रिमाइंडर पार्ट इधर क्या होगा, मेरा 0 होगा। तो अगर आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा पॉलिनोमियल आएगा x into x, that it is x square, x into -3, this is -3x minus 2x, and that is minus plus 3 to the 6 and this is 0। so this becomes x square minus 5x plus 6। तो ये जो पॉलिनोमियल बना मेरा px, this px x square minus 5x plus 6, this polynomial has roots 2 and 3। तो अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप रूट निकाल सकते हो, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है, कि अगर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है तो पॉलिनोमियल से आप उसका रूट निकाल सकते हो। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर रूट दिया हो तो पॉलिनोमियल कैसे डिराइव करते हैं, मतलब हम लोग बैक स्टेप को सीखे। इफ यू आर गिवन द पॉलिनोमियल पार्ट यू कैन फाइंड द रूट्स, इफ यू आर गिवन द रूट्स देन यू कैन आल्सो फाइंड द corresponding polynomial। so this is how you can find the polynomial। अब यहाँ पर अगर 2 है, मान लीजिए 2 से ज्यादा रूट्स दिया रहता तो भी स्टेप विल रिमेन सेम। मान लो यहाँ पर एक और रूट होता दैट इज 1, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, x is equal to 1, that is x minus 1 is another factor। तो जो मेरा टोटल फैक्टर वो क्या होता, x minus 2 into x minus 3 into x minus 1 equated to 0। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते ब्रैकेट और सिंप्लीफाई करते, you will get इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो ये मेरा पहला पार्ट था कि आप कोई भी रूट से कैसे इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं an डॉट डॉट a1 and a0, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट होता है, ठीक है, जो भी रूट्स होता है वो रूट और ये जो कोएफिशिएंट है इसके बीच एक पार्टिकुलर रिलेशन होता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल का नहीं समझना है, बट उसको हम जनरलाइज वे में भी समझेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर वो क्या रिलेशन होता है रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में। सो द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है, जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका क्या होगा, कुछ रूट्स होगा, कितना रूट होगा, तो डिग्री कितना है 2, तो इट हैज 2 रूट्स। तो मान लेते हैं कि वो जो 2 रूट है, ठीक है, एक x1 है एक x2 है, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया, वी अज्यूम्ड दैट this polynomial, this quadratic polynomial has 2 roots and that is x1 and x2। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आपको रूट गिवन है तो आप पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हो, एक फैक्टर होगा क्या आपका x minus x1 and the another factor will be x minus x2। so same polynomial px को, इसी px को हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, px is equal to x minus x1 x minus x2।
अब आपको क्या करना है, इसको जरा सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 प्लस x1 x2। इसको जरा अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से अगर x पार्ट को कॉमन ले लें तो वी विल गेट x1 प्लस x2 टाइम्स x, और यहाँ पर x1 x2। अब करना क्या है कि मेरे पास यही px को आप इस फॉर्मेट में भी लिख रहे हो, और सेम px को हम इस फैक्टर फॉर्म में लिखने के बाद ये मिल रहा है मुझे। तो क्या है कि एक ही पॉलिनोमियल को दो फॉर्म में हमने लिखा है, क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, px ही है, तो ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट 0। अब कंडीशन क्या है कि these two are identities। ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, दिस इज एन आइडेंटिटी। क्यों आइडेंटिटी है? बिकॉज दोनों साइड हमने तो px का एक्सप्रेशन लिखा, ये भी मेरा जो होल पार्ट है ये क्या है, px ही है, और ये भी मेरा होल पार्ट क्या है, px है, px ही है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। अब अगर कोई भी आइडेंटिटी दिया हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आइडेंटिटी के केस में जो मेरा डिग्री, जो पर्टिकुलर डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो LHS और RHS में इक्वल होता है। बोलने का क्या मतलब कि अगर आप इस साइड देखो तो इस साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a। तो आप यहाँ सोचोगे कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। नहीं, सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देना है एक दूसरे फॉर्म में। दैट इज अगर a कॉमन ले लो, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a प्लस c बाई a। अब क्या करना है कि अगर आप सिर्फ इस पार्ट को चेक करो तो यहाँ सॉरी x इज मिसिंग, तो अगर दोनों साइड को अगर इक्वेट करो, ठीक है, एक्चुअली वी आर मिसिंग दिस टर्म, यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर अपीयर होगा, सो इट विल बिकम a, ठीक है। सो दिस विल आल्सो बिकम सिंपली सेइंग a, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर दोनों साइड से ये a पार्ट को हटा दें, a यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको सेम डिग्री के कोएफिशिएंट को दोनों साइड से इक्वेट करना है। तो यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट कितना है, x प्लस 2, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, b बाई a। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट माइनस के साथ है, तो क्या होगा, माइनस ऑफ x1 प्लस x2 एंड दैट इज इक्वल टू b बाई a। इस माइनस को अगर आप इधर शिफ्ट कर दो, दिस विल बिकम x1 प्लस x2 and that is minus b by a। this is our first relation। जो सेकंड रिलेशन है वो अगर हम कांस्टेंट टर्म को दोनों साइड इक्वेट करें तो इस साइड मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, x1 मल्टीप्लाइड विद x2, और इधर मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, c by a। दिस इज आवर सेकंड रिलेशन। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरे पास रूट्स और जो कांस्टेंट टर्म्स है, आखिर मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या था कि जो रूट्स हैं और जो कोएफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के, उनके बीच एक पार्टिकुलर रिलेशन को डेवलप करना, उसको फाइंड करना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स, सो दिस इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज द फर्स्ट पार्ट इज सम ऑफ रूट्स एंड दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई a, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c बाई a। तो किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, नॉट जस्ट एनी पॉलिनोमियल, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum of roots is always equal to minus b by a and product of roots is equal to c by a। इसको और दूसरे मेथड में हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर आप सम ऑफ रूट्स को देखो, सम ऑफ रूट्स, तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है, माइनस b बाई a। सो इट एक्चुअली माइनस और b आखिर में है क्या, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखें तो b मेरा किसका कोएफिशिएंट है, x का, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहां नीचे जो a है वो a किसका कोएफिशिएंट है, a मेरा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सो इट्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में याद रख सकते हो कि सम ऑफ रूट्स फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
is minus of coefficient of x divided by coefficient of x square. Similarly, the product of roots can be written as product of roots. इसको भी आप लिख सकते हो किस फॉर्मेट में, यहाँ पर है c मेरा कौन सा टर्म है, कांस्टेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे पास दो रिलेशन आया है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन हुआ, वी विल आल्सो डेवलप सच काइंड ऑफ रिलेशन फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिर एक जनरल पॉलिनोमियल में रूट्स का और कोएफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होता है उसको भी एक जनरल फार्मूला के थ्रू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।